हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अर्जुन और सिया जंगल के किनारे खेलने गए। तभी उन्हें एक अजीब सा सोने का पत्ता मिला जिस पर कुछ लिखा था। जो सच्चे दिल से जंगल का रहस्य खोजेगा उसे उसकी असली ताकत मिलेगी। दोनों को यह पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि जंगल में ऐसा क्या छिपा हो सकता है। अर्जुन, हमें जंगल के अंदर जाना चाहिए। हो सकता है हमें कोई खजाना मिल जाए। सिया, लेकिन दादी ने बताया था कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। पर उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि वे आगे बढ़ गए। जैसे ही वे जंगल में घुसे, अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया और हवा जोर जोर से बहने लगी। तभी झाड़ियों के पीछे से बब्बू नाम का एक शरारती बंदर निकला और उनकी टोपी खींचकर भाग गया। बब्बू उन्हें एक पुराने मंदिर की ओर ले गया जहां दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह बने थे। वहां एक बड़ा दरवाजा था जिस पर वही सोने के पत्ते जैसी आकृतियां बनी थी। जैसे ही अर्जुन ने सोने का पत्ता दरवाजे पर रखा, वह धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक चमकती हुई जादुई किताब रखी थी। लेकिन तभी हा, एक डरावनी हंसी गूंजी। अचानक एक काली छाया वहां प्रकट हुई। वह जंगल का काला साया था जो जंगल की ताकत पर कब्जा जमाना चाहता था। काला साया अर्जुन और सिया पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी बब्बू ने एक लता बेल खींची और काले साए के ऊपर डाल दी। अर्जुन और सिया ने जल्दी से जादुई किताब उठाई और उसमें से एक मंत्र पढ़ा। रोशनी की शक्ति से अंधकार को मिटा दो। अचानक पूरी जगह रोशनी से भर गई और काला साया चीखते हुए गायब हो गया। तभी जंगल के अंदर से रहस्यमयी बाबा आए और बोले, बच्चों, तुमने जंगल को बचा लिया। यह कोई साधारण जंगल नहीं था, बल्कि एक जादुई शक्ति का केंद्र था। जो भी स्वार्थ के साथ यहाँ आता था वह खो जाता था, लेकिन तुमने इसे अच्छाई के लिए बचाया है। उन्होंने अर्जुन और सिया को एक जादुई पेंडेंट दिया जिससे वे जब चाहे जंगल की मदद ले सकते थे। अंत। अर्जुन और सिया गांव लौटे, लेकिन अब वे पहले से ज्यादा समझदार और बहादुर बन चुके थे। उन्होंने सीखा कि सच्ची ताकत हमेशा अच्छाई और निडरता में होती।